नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जो सर्दियों से हल्की हल्की मूव होती हुई गर्मियाँ हैं उसके आनंद उठा रहे होंगे, धूप के मज़े ले रहे होंगे। हमारी तो खैर यही प्रॉब्लम है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर आसानी से इस साल में 2 दिन धूप निकली है। तो अगर आपके यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो गर्मी तो प्लीज़ यहाँ भेज दीजिएगा। तो चलिए आज एक नई कहानी के साथ आपसे बात करते हैं। तो हमारा जो देश है भारत, ये एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर इतिहास आपको सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं मिलता। यहाँ पुरानी रियासतों की गूंज है, ब्रिटिश दौर की परछाइयाँ हैं, सोने महल हैं, छूटे हुए स्टेशन हैं और ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोग आज भी खुलकर बात नहीं करते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनका सच कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ मौत, कुछ हादसे, कुछ जगह समय बीत जाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाती हैं और इन्हीं के साथ बनती हैं ऐसी कहानियाँ जिनमें इतिहास भी होता है और डर भी, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत की 3 ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ अजीब घटनाओं की बात नहीं करते बल्कि ये भी कहते हैं कि वहाँ अब भी आज भी कुछ मौजूद है। तो ये 3 कहानियां हैं, एक पहाड़ी हवेली की, एक रेलवे स्टेशन की और एक मेट्रो स्टेशन की। तीनों अलग हैं, तीनों मशहूर हैं और तीनों के साथ जुड़ी हैं ऐसी कहानियां जो सुनने के बाद देर तक आपके दिमाग में रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ कहानियाँ सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो अधूरी होती हैं और शायद इसी वजह से वो कभी ख़त्म भी नहीं होती। तो पहली कहानी में आपको ले चलते हैं कालिम्पोंग, दार्जिलिंग के पास। एक घर है मॉर्गन हाउस। अब आप उसे घर बोलें या मैंशन बोलें वो आपके ऊपर है। आज उसको कहा जाता है डर्पन लॉज और ये वेस्ट बंगाल के स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मैनेज होता है टूरिस्ट के लिए। तो ये एक हवेली है। अब दोस्तों, पहाड़ और पहाड़ी इलाके अपने आप में बहुत कहानियाँ समेटे होते हैं, जहाँ आपको जब आप जाएंगे, आप सब जाते होंगे पहाड़ी एरियाज़ में कभी कभी टूरिज़्म के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए। शाम होते होते वहाँ इतना सन्नाटा फैल जाता है कि वहाँ की हवा भी नॉर्मल नहीं लगती। और कालिम्पोंग के ठंडे वादियों में खड़ा मॉर्गन हाउस भी ऐसी ही एक जगह है। जब आप इसे पहली बार देखेंगे आपको दिखेगा ये बेहद खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग है, ब्रिटिश दौर के आर्किटेक्चर की है, तो इसलिए वहाँ की दीवारें पत्थरों की हैं, सीढ़ियाँ लकड़ियों की हैं, गलियारे बहुत लंबे लंबे हैं और चारों तरफ फैली हुई पहाड़ी खामोशी। और लेकिन इस खामोशी के भीतर लोग कहते हैं कुछ है। तो ये हवेली 1930 में बनाई गई थी। एक बहुत अमीर ब्रिटिश बिजनेसमैन हुआ करते थे, जॉर्ज मॉर्गन, उन्होंने उनके लिए बनवाई गई थी जब उनकी शादी हुई थी। तो ऑफ कोर्स इस हवेली से खुशियाँ जुड़ी हुई थी, लेकिन जिस घर में खुशियाँ रहनी थी वहाँ सिर्फ दुख रह गया। तो कहते हैं इस घर से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी है मिसेस मॉर्गन की, जिनकी मौत आज भी एक पहेली है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने इसे हवेली के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन जो कुछ लोकल कहानियाँ हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं वो और भी ज़्यादा डरावनी हैं। अब वो कहते हैं कि मिसेस मॉर्गन ने खुद जान नहीं दी थी, बल्कि इसी घर में उन्होंने इतना टॉर्चर सहा था, इतनी यातना सही थी कि वो उन्हीं यातनाओं में मर गई थी। अब यही वजह है कि लोग कहते हैं इसी उनकी आत्मा आज भी इस हवेली से कहीं नहीं गई। उनकी डेथ के बाद उनके पति जो थे जॉर्ज मॉर्गन, वो ये घर छोड़ के यूं ही चले गए। अब कहने वालों का कहना यह है कि उस घर में रहना उनके लिए नामुमकिन हो गया था, खासतौर पे उस कमरे में जहाँ वो दोनों रहा करते थे। अब मॉर्गन हाउस का सबसे डरावना हिस्सा माना जाता है रूम नंबर 101। ये वही कमरा है जहाँ मॉर्गन दंपति जो हस्बैंड वाइफ थे वो रहा करते थे और यहीं पर लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत अजीब अनुभव हुए हैं। तो कुछ गेस्ट जो वहाँ रुके हैं, टूरिस्ट जो वहाँ रुके हैं, उन्होंने कभी फायर प्लेस के पास, कभी कमरे के कोने में हमेशा एक औरत का साया देखा, बहुत धुंधला साया लेकिन देखा ज़रूर। कुछ ने ये भी बताया कि रात में अचानक उनका बिस्तर हिलने लगा, इतनी ज़ोर से कि नींद खुल जाए और इतनी ज़ोर से कि लगे कि कमरे में कोई है और नहीं भी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा हो उस कमरे में। अब सोचिए,
एक पुराना कमरा है, शांत दीवारें हैं, बाहर पहाड़ है शांत, हवा शांत है, और अंदर एक एक अदृश्य नज़र, एक ना दिखने वाली नज़र का आपको अगर एहसास हो इतनी शांति में। ये जो मॉर्गन हाउस है, इसका डर सिर्फ दिखने वाली चीज़ों में नहीं है कि साया दिखा। यहाँ पे एक और बहुत मशहूर डर है, और वो है आवाज़ें। रात के बाद लोग कहते हैं जब गैलरीज खाली हो जाती हैं, टूरिस्ट अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, पहाड़ों में कोई घूम नहीं रहा होता, तब उन्हें सुनाई देती है ऊंची एड़ी वाली सैंडल की टक टक। धीमी नहीं, बहुत साफ, बहुत तेज़, जैसे एक औरत कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही हो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में वॉक कर रही हो। लकड़ी के फर्श पे वैसे भी आवाज़ तेज़ आती है दोस्तों, हील्स की, तो कभी उन्हें सीढ़ियों पे आवाज़ें आती हैं, कभी लकड़ी के फर्श पे आती हैं, कभी गैलरी में आती हैं। स्टाफ ने सुनी है, गेस्ट ने सुनी है, मेहमानों ने जो वहाँ रुके हैं। लेकिन जब भी कोई देखने निकला है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है आवाज़। और जब कहते हैं कि जब रात बहुत गहरी हो जाती है, जब रसोई बंद होती है, तब अंदर से बर्तनों के हिलने की, खड़कने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई खाना बना रहा हो। आवाज़ें आती हैं, रसोई खाली। कहानी यही नहीं ख़त्म होती दोस्तों। मॉर्गन हाउस से कहते हैं जुड़ी हुई एक और बहुत डरावनी और बहुत दर्द भरी कहानी है, और वो है कि बहुत साल पहले शायद इसी ज़मीन पर एक बहुत भारी अर्थक्वेक आया था, और शायद बहुत लोग जिंदा दब के मर गए थे और उनके शव भी नहीं मिले। शायद मॉर्गन हाउस उसी ज़मीन पे बना है। एक मेहमान ने तो ये भी कहा है कि 2017 में उन्हें उनके कमरे में एक बहुत लंबा सा लड़का दिखाई दिया था। वो साया कमरे में आया, उनकी माँ के ऊपर से रज़ाई खींची, और फिर उनको कोहनी पकड़ के खींचने लगा, और उनकी इतनी तेज़ खींचा कि उनकी माँ दर्द के मारे चिल्ला उठी। अब कोई नहीं जानता ये सपना था, भ्रम था, या कुछ और। लेकिन इस घर की सबसे डरावनी एक और कहानी है दोस्तों, और वो है एक बंद कमरे की कहानी। कहा जाता है कि इस हवेली में एक ऐसा कमरा भी है जो हमेशा से सील करके रखा गया है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये वही कमरा है जहां मिसेस मॉर्गन की डेथ हुई थी। स्टाफ के मुताबिक उस बंद कमरे के पीछे से कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी गाना गाने की, और कभी चीखने की आवाज़ें आती हैं। दरवाज़ा बंद, कमरा बंद, लेकिन अंदर की आवाज़ें वो बंद नहीं होती। और सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि इन कहानियों के बाद भी लोग यहाँ रुकने आते हैं। कुछ लोग इस डर को महसूस करने आते हैं, एडवेंचर देखने आते हैं, कुछ लोग सबूत ढूंढने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने आते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। कहते हैं कुछ घबराए हुए जो मेहमान हैं, उन्होंने सोने से पहले अपने बाइबल तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। जो बहुत घबरा गए थे उन्होंने बाइबल मांगी अपने तकिए के नीचे रखने के लिए कि रात बहुत नॉर्मली कट जाए। सवाल यही है दोस्तों, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो आधी रात के बाद गलियों में, उनकी गैलरीज में ये एड़ियों की आवाज़ किसकी है? रूम 101 में कौन खड़ा रहता है? और वो सील्ड कमरा, वहाँ कौन रोता है अभी? वहाँ की आवाज़ें किसकी हैं? खैर, अगर एक हवेली की दहशत आपको पुरानी लगे तो आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ डर ने सिर्फ लोगों को नहीं, ट्रेन्स को भी रोक दिया था। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, और ये है बेगुनकोडोर स्टेशन। वो स्टेशन जहाँ रात के बाद सब कुछ बदल जाता था। अब रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आमतौर पर रेलवे स्टेशंस क्या हैं? प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेन्स का इंतज़ार करते हुए लोग, आने वाले मेहमानों का इंतज़ार करते हुए लोग, आवाज़ें, चहल पहल, चाय बेचने वाले, खाना बेचने वाले। अब कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। ऐसा ही एक स्टेशन है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले में एक स्टेशन है, छोटी सी जगह है बेगुनकोडोर। एक छोटा सा स्टेशन है जिसकी कहानी ने इसे इतना डरावना बना दिया था कि लोग ट्रेन्स भी वहाँ से दूर रहने लगी थी। और इसी कहानी के बीच में थी एक कहानी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत की। कहते हैं कि साल 1967 के आसपास रात के समय स्टेशन में कुछ लोगों ने पटरी पर एक औरत को देखा सफ़ेद साड़ी में, बहुत शांत लेकिन अजीब तरीके से चलती हुई पटरियों पर। कहानी के हिसाब से शायद स्टेशन मास्टर ने उसे देखा था, और उस घटना के बाद स्टेशन मास्टर की डेथ हो गई, मौत हो गई उनकी। और यहीं से शुरुआत हुई डर की। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि ये स्टेशन ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो रात में दिखाई देता है। और फिर जितनी कहानियाँ बनती गईं, उन सब कहानियों ने मिलकर
इसे एक इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बना के खड़ा कर दिया। और ये डर सिर्फ कहानी नहीं रह गया दोस्तों, जितनी बातें उतना ही ज़्यादा डर। इस स्टेशन की ज़िंदगी पर असर पड़ने लगा। यात्री यहाँ आना नहीं चाहते थे, स्टाफ काम नहीं करना चाहता था, कोई यहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं चाहता था। और आखिरकार बेगुन कोडोर ऐसा बदनाम हुआ कि ये स्टेशन सालों तक, लगभग 40 साल तक सुनसान पड़ा रहा। सोचिए दोस्तों, एक स्टेशन जहाँ ट्रेनें निकल जाती हैं, पटरी है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन डर इतना गहरा कि लोगों ने वहाँ पर आना छोड़ दिया हो, ट्रेन्स ने रुकना छोड़ दिया हो। यही थी बेगुन कोडोर की असली दहशत। कहते हैं कि ये स्टेशन अपनी भूतिया पहचान के साथ 40 साल तक पड़ा रहा और फिर आई थिंक 2007 में इसको दोबारा शुरू किया गया। लेकिन डर आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी वहाँ कम लोग आते हैं, शाम होते होते वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। ट्रेन्स बहुत ज़्यादा रुकती नहीं है और हवा भारी लगती है। लोग कहते हैं कि जैसे हवा और प्लेटफॉर्म किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। इस स्टेशन की कहानी दोस्तों सिर्फ सफ़ेद साड़ी वाली औरत तक सीमित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पटरियों के पास उन्होंने अजीब सी हलचल देखी है। कुछ ने ये भी दावा किया कि पास के एक पेड़ में किसी औरत ने अपनी जान दे दी थी और इसके बाद से ये इलाका अशुभ माना जाने लगा। अब ऐसी जगहों पर अक्सर कहानी एक नहीं होती दोस्तों, कहानियाँ बढ़ती जाती हैं, 1 से 2, 2 से 10, और किसी को नहीं पता चलता कि शुरुआत कहाँ से हुई। बेगुन कोडोर की दहशत की खास बात यह है कि यहाँ ये डर लोगों के नेचर में, बिहेवियर में उतर गया था। लोग दिन में भी इस डर की बात करते थे और रात में धीमे धीमे बात करते थे। फिर क्यूरियोसिटी आने लगी, लोग जाके देखने लगे कि क्या हुआ। बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्यों, कैसे, कब और कहाँ। लेकिन इससे रहस्य ख़त्म कभी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि बेगुन कोडोर के मामले में सबसे बड़ा सवाल किसी भूत से भी बड़ा था। अगर यहाँ कुछ नहीं था तो ऐसा क्यों था कि पूरे एक स्टेशन की पहचान 40 साल तक सिर्फ डर से होती रही? क्यों लोग आज भी इस जगह का नाम सफ़ेद साड़ी वाली औरत के साथ याद करते हैं? आज यहाँ ट्रेन्स रुकती हैं, रोशनी भी है, प्लेटफॉर्म है, थोड़े बहुत लोग आते जाते भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर रोशनी आने से इतिहास नहीं बदलता दोस्तों। कुछ कहानियाँ इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि इस जगह नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं लगती, क्योंकि रात के बाद आज भी वहाँ एक सवाल हवा में आपको तैरता हुआ, बहता हुआ दिखेगा। क्या किसी ने सच में उस औरत को देखा था, या यूं ही डर पनप गया लोगों के दिमाग में? जो भी हो, एक बात तय है, बेगुन कोडोर स्टेशन पर भले ही ट्रेन आज रुकती हो, लेकिन कहानी अब भी वही है, सफ़ेद साड़ी में पटरी के किनारे। और अब आखिरी कहानी है दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ डर किसी पुरानी हवेली या सुनसान हवेली नहीं है, शहर की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच है, ज़मीन के नीचे। वो हमारी तीसरी कहानी है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। आखिरी ट्रेन, खाली प्लेटफॉर्म और सुरंग में गायब होती हुई परछाइयाँ। ये कहानी भी दोस्तों कोलकाता की है। और जब हम कोलकाता का नाम लेते हैं दोस्तों, हमारे दिमाग में एक रिच कल्चर, बहुत अच्छा सदियों पुराना बसा हुआ एक कल्चर दिमाग में आता है। बहुत रिच इतिहास है इस स्टेट का। तो आपको वहाँ पे कल्चर दीवारों में, सड़कों पे और आवाज़ों में सुनाई देता है। लेकिन इसी शहर के बीच में एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग सिर्फ सफ़र करने नहीं जाते हैं, डर भी महसूस करने जाते हैं। और ये जगह है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। दिन में ये बस एक स्टेशन है, लोगों से भरा हुआ स्टेशन है, भागती हुई जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन रात में, खास तौर पे आखिरी मेट्रो के आसपास, यही जगह बिल्कुल बदल जाती है। प्लेटफॉर्म और लंबा लगने लगता है, आवाज़ें गूंजती हैं, सुरंग जिसमें से ट्रेन निकलती है या जाती है, आती है, वो और गहरी लगती है। हमने आपको बताया था ये बेसमेंट का स्टेशन है। और हवा और भारी लगने लगती है। लोग कहते हैं कि स्टेशन पर रात में कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ तो ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। और सबसे डरावनी कहानी आती है ट्रैक और सुरंग में से। ट्रैक यानी जो रेल की पटरियाँ होती हैं,
मेट्रो के ड्राइवर्स ने कई बार दावा किया है, जैसे ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचती है उन्हें ट्रैक पर किसी इंसान का साया दिखाई देता है, कभी परछाई, कभी झलक कपड़ों की। ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक सामने खड़ा हो। कितनी बार ड्राइवर्स ने घबराकर ट्रेन भी रोकी है, लेकिन जब चेक किया तो ट्रैक खाली। अब दोस्तों ये जरा दृश्य को सोचिए। एक ट्रेन अंधेरी सुरंग से निकल रही है, हेडलाइट की तेज रोशनी है और उसी रोशनी के सामने आपको अचानक से एक आकृति सी नजर आए, एक साया सा नजर आए। ड्राइवर्स को लगता है कोई खड़ा है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन अगले ही पल कुछ भी नहीं। और रविंद्र सरोवर को डरावना बनाने वाली चीज यही है दोस्तों। और ये कहानियां अचानक नहीं शुरू होती हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे मूव होती हैं, जैसे सुरंग में से निकलती हुई ठंडी हवा। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ यात्रियों ने देर रात में कहा कि उन्हें फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। कुछ को लगा जैसे किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा हो। कुछ ने महसूस किया कि अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उनके पास से गुजर गई हो। एक आदमी ने तो ये भी बताया कि वो अपने परिवार का इंतज़ार कर रहा था और तभी उसे अपने ऊपर से आती हुई एक अजीब ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे सर के ऊपर किसी ने एसी खोल दिया हो। यह हवा इतनी अचानक थी कि वो बोला वो घबरा गया, लेकिन जैसे उसका परिवार पहुंचा स्टेशन पे सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ था ही नहीं। अभी इसी स्टेशन पे सबसे मशहूर कहानियों में से है आखिरी ट्रेन की कहानी। कहते हैं कि 2018 की एक बरसाती रात थी। एक यात्री आखिरी मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी रेनकोट पहने हुए है, चेहरा ढका है, वो डिब्बे में चढ़ता है। चुपचाप अंदर गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंची, उस आदमी ने अपने हाथों से दरवाज़ा खोला और चलती हुई ट्रेन से अंधेरे में कूद गया। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, न चीखने की आवाज़, न भगदड़ मची, न ट्रेन रुकी, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। और यही बात इस कहानी को बहुत खतरनाक बना देती है। अगर वो सच में कूदा था तो उसका निशान क्यों नहीं मिला, और अगर वो नहीं कूदा तो फिर वो था कौन? लेकिन ये अकेली एक कहानी नहीं है दोस्तों। एक और किस्सा है एक जवान लड़के का। कहते हैं कि वो बहुत हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग था, मॉडल बनना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो मॉडल बने। और एक दिन उसने इसी स्टेशन पे आके जान दे दी ट्रेन के सामने कूद के। तब से कहानी कहती है कि कभी कभी वो लोगों के सामने आता है, मुस्कुराता है और पूछता है क्या मेरी एक फ़ोटो खींच दोगे? लेकिन जैसे ही कोई उसकी तरफ ध्यान से देखता है वो गायब हो जाता है। एक और कहानी है एक जवान लड़की की। देर रात एक यात्री गलती से स्टेशन पर उतर गया। कहते हैं उसे एक सुंदर लड़की ने देखा, एक लड़की थी वहाँ पे। उसने बोला कि अच्छे लग रहे हो आप, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। ना उसे कदमों की आवाज़ आई, ना कोई जाते हुए परछाई दिखाई दी, खाली प्लेटफॉर्म। रविंद्र सरोवर दोस्तों बहुत बहुत कहते हैं बहुत दहशत भरा इलाका हो जाता है शाम तक। कहीं कोई साफ चेहरे नहीं नज़र आते। इन सब डर के, ये भ्रम है, वहम है, नहीं जानते हम। लोग कहते हैं, लोग मानते हैं। झलकें दिखाई देती हैं, पूरा जवाब नहीं है, बहुत सवाल हैं। कभी किसी का नाम लेके पुकारना, अगले ही पल खामोशी हो जाना। यही वजह है कि कोलकाता में बहुत से लोग आज भी आखिरी ट्रेन के समय स्टेशन का नाम आते ही डर जाते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर डर बस रहता है दोस्तों, जाता नहीं है कभी भी, हमेशा रह जाता है। और रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन ऐसी ही एक जगह है जहां मेट्रो तो हर रोज आती जाती है, लेकिन वो कहानियां उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कभी नहीं गई। तो आज के एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। हमने आज भारत की 3 ऐसी जगहों की बात की जिनके बारे में लोग आज भी रहस्य, डर और अजीब अनुभवों के साथ बात करते हैं। मॉर्गन हाउस, बेगुनकोडोर स्टेशन और रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। इन कहानियों में कितना है सच, कितनी लोककथा है, कितने अनुभव हैं, कोई नहीं जानता। हर सुनने वाला इसे अपने तरीके से समझता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन जगहों की कल्पना और यादों में एक अलग ही जगह है। लोगों के जहन में, लोगों के यादों में ये तीनों कहानियाँ अपने अपने जितने उनके एक्सपीरियंस हैं उनके साथ जगह बना चुकी हैं। ये आज हमारी स्टोरी का पहला पार्ट था, पार्ट 1। अगले भाग में हम ऐसी ही 3 और कहानियाँ लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, और अगर आपको ऐसे रहस्य पसंद हैं तो हमारे साथ बने रहिए।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।